कल घटना एक हुई थी। माँ शाकुंभरी देवी के दर्शन करके आते हुए कुछ श्रद्धालुओं को एक ट्रैक्टर का पलटने से काफ़ी लोग घायल हुए थे। उन लोगों को देखने के लिए आए थे, उनका उपचार वगैरह कैसा हो रहा है और उसके साथ साथ उनका क्या इलाज वगैरह किया गया है, उनसे बात करके जानने के लिए, और घटना भी कैसे हुई है, क्योंकि उस रास्ता में काफ़ी श्रद्धालु जाते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, तो वो घटना कैसे हुई है पता करना पड़ेगा और उसको जांच करके ऐसे स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, ये सब देखने के लिए मरीजों से बात किया गया। तो इलाज तो अच्छा चल रहा है। CMO साहब और हमारे CMS साहब, डॉक्टर साहिबान और AD हेल्थ सब लगे हुए हैं। और उसका घटना के संबंध में घटना कैसे हुई है, वो ट्रैक्टर ट्राली पलट कैसे गई हैं, क्या कोई वहाँ दोनों के बीच रेस वगैरह हो रहा था, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ हुई, कुछ मरीज के द्वारा बताया जा रहा है। उसका मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराएंगे, वो SDM साहब जांच करेंगे संबंधित तहसील का। इसमें सच्चाई के आधार पर उसमें कार्रवाई भी करेंगे ताकि दोबारा घटना ना हो। इसमें कितने पेशेंट के साथ बात हुआ है? हम 5-6 पेशेंट के साथ वार्ता किया। कुछ महिला थे, कुछ पुरुष थे, तो वो सबों ने कहता तीव्र गति से एक मोड़ लेने से ऐसा पलट गया करके बता रहे थे। अच्छा, इसमें क्या किसी की जान भी गई है? अब एक बच्चा का डेथ हुआ है बता रहे थे, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है, उनको ट्रॉमा में है थोड़ा सा, तो इसलिए उनको नहीं बताया गया है। मगर वो एक पेशेंट का डेथ हुआ। देख लेंगे वो उनका आर्थिक स्थिति क्या है, देख के फिर शासन स्तर से आर्थिक कोष से सहायता मांगने की कार्यवाही जिलाधिकारी को बता देंगे। सिंगल जी, आज यहाँ क्या करेंगे? कहा माँ शाकुंभरी देवी के इस पावन धरती सहारनपुर पर आज भारतीय व्यापार मंडल के तत्वाधान में होली मिलन का एक कार्यक्रम किया गया है, जिसमें सहारनपुर भारतीय व्यापार मंडल की पूरी टीम, जिलाध्यक्ष सचिन जी और संयोजक विजन जी और इनकी पूरी टीम के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा, बहुत शानदार कार्यक्रम होली मिलन का किया गया है। आप होली पर जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? ये होली कोरोना काल की होली है। हम सभी जनतावासियों से ये कहना चाहेंगे कि इस होली पर कोरोना का ध्यान रखते हुए 2 गज की दूरी अपनाकर कम से कम होली रंगों से न बनाकर फूलों से बनाई जाए और अपने लोगों का ध्यान रखा जाए। मेरा नाम सुनील कुमार विजय। आज भारतीय व्यापार मंडल की ओर से एक होली मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अंकुर जी पधारे हैं। मैं व्यापार मंडल की तरफ से और अपनी टीम की तरफ से श्री अंकुर जी का धन्यवाद प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जो हमारी होली खेलें वो फूलों से खेली जाए, ताकि रंगों से किसी को नुकसान ना हो और सबका परिवार सुख शांति हो। मेरा नाम सुनील राणा, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में जिला महामंत्री। हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं विजय सैनी जी, हमारे सभी साथी हैं, जिसमें फुटकर व्यापारी और थोक दवा व्यापारी हैं। आज हम जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें दवा व्यापार में आ रही कुछ समस्याएं को अवगत कराया गया है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने जल्दी उसका निराकरण कराने के लिए हमें कहा गया है। जिसमें हमारी मुख्य समस्या है, एक तो मंडी में जो भीड़ बढ़ रही है उसके कुछ कारण हैं। एक तो दवा थोक मंडी प्रदेश में 4 या 5 जगह है, ऐसे ही सहारनपुर में दवा थोक मंडी हैं, जिसमें मेडिकल स्टोर के लाइसेंस बने हुए हैं, जिस पे पूरे ज़िले के पेशेंट आते हैं और वहाँ पे अनावश्यक रूप से पेशेंट को भ्रमित करने के लिए 15 से 50% तक की छूट के बोर्ड लगाए गए हैं, जो कि अनावश्यक हैं। किसी भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आप पर्चा ले जाओ
और वहाँ पे अगर 50% की छूट मिले ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमने डिमांड रखी है कि दवा थोक मंडी में मेडिकल स्टोर के लाइसेंस ना दिए जाएं और उसके साथ साथ जो छूट के बोर्ड हैं वो हटाए जाएं, जिससे आपस में हाँ जी आश्वासन क्या दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि वहाँ पे देखो ड्रग एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि लाइसेंस ना दे, लेकिन जो छूट के बोर्ड है वो हटाने के लिए प्रावधान आश्वासन दिया गया है हमें। आज राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आया था। एक वक्फ नंबर 690 है तकिए का, उसमें डिमोलेशन पर हाई कोर्ट का स्पष्ट स्टे है और मुझे मेरे संज्ञान में ये आया है कि कुछ दिन से वहाँ एसडीएम महोदय, अल्पसंख्यक अधिकारी वहाँ कब्ज़ा खाली कराने के लिए जा रहे हैं और जबकि अनिश्चित का मतलब अगली कार्रवाई तक हाई कोर्ट का स्टे है। हाई कोर्ट का जब स्टे दिखाते हैं तो उसको मानने को तैयार नहीं होते। राष्ट्रीय लोकदल इस तरह की हठधर्मी नहीं चलने देगा। अगर कोर्ट में अगर प्रशासन कोर्ट की भी नहीं मानता तो फिर किसकी मानेगा? हम इस पर आंदोलन करेंगे। कल ही एक उसके बावजूद भी एक गरीब महिला है जिसका नाम छोटी है, हाई कोर्ट के स्टे होने के बावजूद उसका खोखा तोड़ दिया गया, उस गरीब की रोजी रोटी ख़त्म हो गई। और राष्ट्रीय लोकदल ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है, मजदूरों का साथ दिया है, किसानों का साथ दिया है। हम इस पर एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। या तो प्रशासन कोर्ट की माने, हम नहीं कहते हमारी माने, हाई कोर्ट का जो स्टे है उसकी माने। हम आपको उसकी कॉपी भी प्रोवाइड करा देंगे। अगर हाई कोर्ट के आदेशों का भी पालन नहीं होता तो फिर हम ये मांग करते हैं जब तक हाई कोर्ट का स्टे है, अगला आदेश नहीं होता, तब तक कब्रिस्तान में वक्फ नंबर 690 में यथास्थिति बरकरार रखी जाए, कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। परसों रात में कुछ दो व्यापारी जो आए थे दिल्ली से स्क्रैप खरीदने के लिए, और जो चार लोग हैं जो स्क्रैप बेचने वाले थे, ये मथुरा और हाथरस के रहने वाले हैं। तो यहाँ इनका एक दो व्यापारियों को बुला के कुल 40 लाख रुपए का जो स्क्रैप बेचने का इनका डील था, तो इसी को चलते हुए वो खरीदने वाले आए थे पैसा लेके। फिर इन लोगों ने दिन भर उनको इधर उधर घुमाते रहे और बताते रहे कि अभी हमारे साहब आएंगे, बॉस आएंगे करके। तो जब रात हो गई 9, साढ़े 9, 10 बज गई, तो तब इन लोगों ने उनको पैसा मांगा जो विदाउट जो स्क्रैप दिए बिना। तो उन लोगों ने मना कर दिया था, तो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर दिया। तो जोर ज़बरदस्ती करके उनके पास जो बैग का पैसा था उसको छीन के भाग गए थे। तो सूचना मिल गई थी, तो सूचना मिलने के बाद हम लोगों ने टीम वगैरह गठित कर लिया गया है। तो गठित करने के बाद इसमें 2 अपराधियों का जो घटना में संलिप्त थे उनका गिरफ्तारी कर ली गई है। और इनमें से जो बैग से पैसा छीन के भागे थे वो 100% पैसा बरामद हो गया है। और 2 अभियुक्त और उनके पास एक जो अवैध अस्त्र भी बरामद हुआ है। और इसमें 2 और संलिप्त है, उनका गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किया गया है। और पूरी टीम को डीआईजी साहब ने 25,000 रुपीज़ का इनाम घोषित कर दिया गया है। और जल्दी से जल्दी शेष अभियुक्तों का गिरफ्तारी करके गैंगस्टर का कार्रवाई भी की जाएगी। और जो विवेचना में और भी इनका क्या आपराधिक इतिहास है और कहाँ कहाँ इस तरह का किया गया है, इसको बहुत ही गहराई से छानबीन किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।